एनवी स्टाइल, इसको हम बोलते हैं हैशटैग स्वामी जी वाला शॉर्टकट, ठीक है। स्वामी जी का तिलक होता है ना ऐसा, स्वामी जी का तिलक। तो स्वामी जी का तिलक कैसा होता है, ऐसा होता है ना 2 3 4 5 6, फिर 7 को आप लिखो बीच में, फिर 8 9 10 11 12। तो सम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये तिलक बन गया ना, आपको दिख रहा होगा, मतलब ये स्वामी जी का तिलक बन गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, है ना, ऐसा वो बनाते हैं ना, जो स्वामी लोग होते हैं वो ऐसे यहाँ पे एक तिलक बनाते हैं। तो ये उस तरह का डायग्राम बन गया, इसीलिए हमने नाम रख दिया कि स्वामी जी का तिलक बना लो आप। ये स्वामी जी का तिलक बन गया। उसके बाद आप ऐसे याद कर लो, देखो सम इक्वल टू 2 और 12 कितनी कितनी बार आएगा, सम इक्वल टू 2 कितनी बार आएगा, देखो सम इक्वल टू 2 के लिए एक ही एलिमेंट है, और सम 12 कितनी बार आ रहा है उसके लिए भी एक ही एलिमेंट है। तो सम ऑफ 12 केवल एक बार आएगा, और सम ऑफ 2 वो भी केवल एक बार आएगा। तो ये दोनों एक एक बार ही आएंगे। फिर ये दोनों आप एक साथ देखो, सम इक्वल टू 3, तो सम इक्वल टू 3 दो बार है, 2 1 और 1 2। सिमिलरली सम इक्वल टू 11, तो वो भी दो बार है, तो 3 और 11 दो बार आएंगे, 4 और 10 तीन बार आएंगे, 5 और 9 ये 4 बार आएंगे, 6 और 8 ये 5 बार आएंगे, और सम इक्वल टू 7 आएगा 6 बार। यहां से आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, समझ गए, तो टोटल 6 टाइम्स। तो बेसिकली आप केवल ये डायग्राम ध्यान में रखो, आपको सिंपल अगर कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो ये स्वामी जी का तिलक बना लो, और इससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे अभी अभी देखो, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन आप देखो, ऑब्जर्वेशन ये है कि जितना भी यहाँ पे सम का, ये लेफ्ट साइड को देखो, अगर आप लेफ्ट साइड को देखोगे, लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो भी सम है उसे एक कम कर दो बस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 है, तो एक कम कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो शॉर्टकट बन गया कि आपको एक कम करना है। अब देखो, जैसे इसके आगे में खड़ा हो गया, अब मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 5, तो 4/36। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7, तो 6/36। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 3, तो 2/36। एक कम कर दो बस, जितना भी सम मैंने आपसे पूछा है उसे एक कम कर दो। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 4, 3/36। इतना जल्दी आपका आंसर आएगा। आपको ये सब सैंपल स्पेस और ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, जेई के लिए तो करने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपका आंसर आएगा। अदरवाइज जो नॉर्मल बच्चे वो गिनते रहेंगे कि अच्छा सम इक्वल टू 5 बोला है, तो सम इक्वल टू 5 कैसे कैसे हो सकता है, मैं ले लेता हूं 1 और 4, और 4 और 1, हाँ 2 तो ये आ गए, और 2 और 3 को भी ले लेते हैं। इतना टाइम थोड़ी होगा आपके पास एग्जाम में, तो सीधा आप शॉर्टकट लगाना और सीधा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका जल्दी हो जाएगा बेसिकली।